आते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो होता है किसी भी एक कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम 3 चीजों से मिलकर बनता है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है पूर्व लगन, जिसे आप प्रीफिक्स भी कहते हैं। फिर होता है मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग, जिसे शॉर्ट में एमएचपी, इंग्लिश में मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। फिर उसके बाद में होता है अनुलगन, जिसे सफिक्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सफिक्स, अनुलगन को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप कि जैसे सीएल है, सीएल को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड सीएल, पूर्व लगन में जो सबसे पहले लिखे जाएंगे। सीएल को बोलते हैं क्लोरो, सिंगल बॉन्ड बीआर को बोलते हैं ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड आई को बोलते हैं आइडो, सिंगल बॉन्ड NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, सिंगल बॉन्ड CH3 को बोलते हैं मिथाइल, सिंगल बॉन्ड C2H5 को बोलते हैं इथाइल, सिंगल बॉन्ड C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल। तो ये पूर्व लगन जितने भी हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में पूर्व लगन के बाद में जो आपको याद रखना है वो है मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग वाला एरिया, जिसको हम MHP कहते हैं शॉर्ट में। इसमें होता है कि कोई यौगिक कितने कार्बन से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई यौगिक 1 कार्बन का बना होगा तो उसको मेथ कहेंगे, कोई 2 कार्बन का बना हुआ होगा तो उसको एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, 10 से डेक। तो यहाँ तक कम से कम 10 तक याद कर लेंगे आप, डेक तक। उसके बाद में आता है अनुलगन, जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है आईयूपीएसी नाम लिखते हुए, अनुलगन, जिसको हम सफिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके अंदर आती है सजातीय श्रेणियां। तो दोस्तों टोटल जो सजातीय श्रेणियां हैं वो 14 हैं, आपकी 14 है। और 14 में से नंबर 1 पहली जो सीरीज है वो है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे एल्केन सीरीज भी कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एंड वो है सबसे पहले उसकी पहचान। तो एल्केन श्रेणी की पहचान है कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होगा। और इसका नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखते हैं MHP, यानी कि मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग के साथ में लास्ट में ANE जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ANE। उसके बाद में फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसके एग्जाम्पल हमें करने हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको अभी दिखाता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक कंपाउंड है आपके सामने एग्जाम्पल में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। सबसे पहले आप इस कंपाउंड में देखिएगा कि इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड लगा हुआ है। तो कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें काउंटिंग कर लें, कार्बन की 1 और 1 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन से बनता है MHP में ईथ, एंड सिंगल बॉन्ड में MHP के साथ में लगा देंगे N, तो यहाँ पर लगा देंगे N, नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट ये CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें भी आप पहचान कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और इसमें काउंटिंग कर लीजिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से MHP में बनता है मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग में ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड में लगा देंगे ANE, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप जो है एल्केन के नेम कर सकते हैं। और भी हम देख लेते हैं एल्केन के एग्जाम्पल, जैसा थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CH Cl CH3। ऐसी सिचुएशन में ना आपको ये तो पता चली गया सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कि एल्केन श्रेणी का है। साथ में आपको ये देखना है कि जो पूर्व लगन है, यहाँ पर देखो Cl पूर्व लगन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड Cl, ये Cl यहाँ पर पूर्व लगन है। आपको ये देखना है कि पूर्व लगन किधर से पास पड़ रहा है, इस साइड से पास पड़ रहा है कि इस साइड से पास पड़ रहा है। तो इधर से देखेंगे 1 2 पे आ रहा है, इधर से देखेंगे 1 2 पे आ रहा है। दोनों साइड से जब आप काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर पूर्व लगन जो लगा हुआ है, श्रृंखला जो लगी हुई है वो बराबर पड़ रही है। तो आप किधर से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन आ गए। 2 पे Cl लगा हुआ है, Cl का आप नाम चेक कर सकते हैं, Cl को पूर्व लगन में बोलते हैं क्लोरो। तो सबसे पहले जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है उसको लिखेंगे 2, और फिर Cl का नाम लिख देंगे क्लोरो, तो 2 क्लोरो। और फिर 3 कार्बन से क्या बनता है, 3 कार्बन से बनता है, आप देखिएगा प्रोप। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप। तो फिर 3 कार्बन वाला लिखेंगे प्रोप, एंड सिंगल बॉन्ड में लगा देते हैं MHP के साथ में N, प्रोपेन। तो इसका नेम हो गया आईयूपीएसी 2 क्लोरो प्रोपेन। एक और एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे सपोज दैट आपने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक बड़ा नाम मैंने लिया है, इसके अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज डाल दी है ताकि आपको समझने में मदद मिले। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सभी के बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एल्केन श्रेणी का है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि सभी में यहाँ पर जो है ना पूर्व लगन लगे हुए हैं, यहाँ पर Br Cl NO2I ये सारे लगे हुए हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, NO2 को नाइट्रो, I को आइडो, ये इस तरीके से बोलते हैं इनके नाम।
अब जब तुम इसका यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो सबसे पहले काउंटिंग गिनती करनी है आपको। गिनती वहां से करेंगे जहां से ये जो श्रृंखला है पूर्व लगन है वो नजदीक पड़ रहा हो। इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पे पड़ रही है, इधर से 1 2 3 तीसरे पे पड़ रही है, तो नजदीक इधर से पड़ रही है तो काउंटिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मिला के इसमें हो गए हैं 7 कार्बन। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 पे Br लगा हुआ है, 3 पे Cl, 4 पे NO2 और 5 पे I लगा हुआ है, आइडो। आप ये बताइए मुझे अल्फाबेटिक्स में B पहले आता है, C N ये I। जो अल्फाबेटिक्स ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक्स का ऑर्डर लगाना है। जैसे कि A के बाद B आता है तो B पहले आ जाएगा, तो 2 पे है तो 2 Br का नाम है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। फिर B के बाद में C आता है तो फिर क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो। फिर यहाँ पर देखिएगा NO2 नाइट्रो और I आइडो। NO2 N से बनेगा, आइडो I से बनेगा, तो अल्फाबेटिक्स में I पहले आता है तो फिर I वाले को लेंगे 5 आइडो। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं 4 पे NO2 लगा हुआ है तो 4 नाइट्रो। देन उसके बाद में आप देखिए कॉमा लगा दीजिएगा, 7 कार्बन आपने गिने थे, 7 से बनता है हेप्ट और सिंगल बॉन्ड में लगा देंगे N, हेप्टेन। इस तरीके से आप एल्केन सीरीज के नाम लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एल्केन सीरीज दोस्तों। तो ये एक सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। ऐसे टोटल मिला के यूपीसी नेम में 14 सीरीज है। सीरीज नंबर 2 या श्रेणी नंबर 2, श्रेणी दूसरी श्रेणी का नाम है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है। एल्कीन की इसकी पहचान है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड लगा रहता है उसमें याद रखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक या कमजोर बंद होता है। ये मजबूत है, ये बहुत ही वीक है। तो पहचान डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में इसका नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएक नेम। तो नेम लिखेंगे इसका MHP के साथ में, मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग के साथ में इसके लास्ट के 3 वर्ड्स, लास्ट के 3 लेटर ENE जोड़कर, ENE इन जोड़कर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप इसमें देखिएगा पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो पहचान आपकी हो गई कि हाँ ये अल्कीन श्रेणी का है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। फिर कार्बन गिन लो, उसमें कितने, एक और एक, दो कार्बन। 2 कार्बन से क्या बनता है, एथ। अभी बताया था मैंने आपको MHP में एथ बनता है, और एथ के साथ में जोड़ क्या देंगे, ईन, तो ईन लगा देंगे, नाम बन जाएगा इसका एथीन। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पूर्व लगन तो इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2, जैसा हमने पहली सीरीज में बात करी थी, लेकिन डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है 1 2। तो पूर्व लगन से ज्यादा जो वरीयता होती है वो डबल बॉन्ड की होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि डबल बॉन्ड को पहले काउंटिंग में लेना है, पूर्व लगन को बाद में लेना है। तो पूर्व लगन की वरीयता खत्म हो जाएगी, डबल बॉन्ड की वरीयता आ जाएगी, तो काउंटिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मिला के यहाँ पर 6 कार्बन हो गए हैं। अब लिखने में पहले पूर्व लगन को लिख लेंगे। 5 पे है Cl, तो 5 पे लिख लेंगे 5, Cl का नाम लिख लेंगे 5 क्लोरो। फिर उसके बाद में 6 कार्बन से क्या बनता है, 6 कार्बन से बनता है हेक्स। और उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर देख लीजिएगा 2 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है। पहले 2 और 3 में क्या आता है, 2, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए लगा देंगे इन, जैसे कि यहाँ पे बताया इन। तो 5 क्लोरो हेक्स 2 इन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 को पहले लिख सकते हैं 2 हेक्सीन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके हेक्स इन 2, लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो 2 को आप बीच में लगा सकते हैं, शुरू में लगा सकते हैं और आखिरी में भी लगा सकते हैं, तीनों ही तरीके हैं। तो ये दूसरी श्रेणी नंबर 3। तीसरी श्रेणी देखते हैं। तो तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम है नंबर 3 का एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन श्रेणी। इसकी पहचान देखेंगे, पहचान मीन्स आईडी, आइडेंटिफिकेशन। पहचान होती है इसकी कार्बन कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है, और इसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा का और 2 बॉन्ड होते हैं पाई के। जैसे कि मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड पाई बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक होता है। सिग्मा स्ट्रांग है, पाई बहुत ही ज्यादा वीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो उसका नेम लिखेंगे MHP के साथ में मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट या मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग, उसके साथ में लास्ट के 3 लेटर YNE हिंदी में पढ़ा जाएगा आइन, तो आइन जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br
सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहचान हो गई, कहीं भी किसी भी पूरे यौगिक में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो एल्काइन सीरीज का होगा। तो हाँ, आप ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर भी देख सकते हैं, पूर्व लगन यहां से नजदीक पड़ रहा है, लेकिन आप देखें ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ रहा है। सेम बात जैसी मैंने डबल बॉन्ड में बताई थी, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गिनती करेंगे, तो यहां से करते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। फिर पूर्व लगन को पहले लिखेंगे, 4 Br लगा हुआ है तो 4 Br का नाम लिख देंगे, 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद में कोमा लगा देंगे। 5 कार्बन से क्या बनता है, पेंट। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे और 3 पे दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब 2 और 3 में पहले क्या आएगा, तो पहला आएगा 2 और ट्रिपल बॉन्ड में लगा देंगे इसके साथ में YNE, तो हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 आइन। इस तरीके से हमने आपकी 3 सीरीज जो है कंप्लीट कर ली है IUPAC में। ऐसी 14 सीरीज हैं, 14 सीरीज हैं। तो हम इस वीडियोस को पार्ट्स में बनाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसकी आगे की जो सीरीज है उनको सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले जो सीरीज है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।